तो दोस्तों, क्या बीजेपी का किला टूटने वाला है, एनडीए बिखरने वाला है? हाँ, राजपूतों की क्यों उठी आवाज और कितनी बड़ी मुसीबत है भाजपा एनडीए के लिए, मोदी शाह के लिए, नीतीश कुमार के लिए, सब कुछ समझिए। आगे तक बने रहिए। आपको नमस्ते। आपने देखना शुरू कर दिया द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की सियासत में अब उठ रही है एक नई आवाज, एक नया तूफान, और वो भी मोदी सरकार के पूर्व मंत्री, बीजेपी के कद्दावर नेता आरके सिंह अब पार्टी से खुलकर बगावत के मूड में आ गए हैं। पार्टी से खुलकर उनकी नाराजगी जाहिर हो रही है। राजपूतों की उपेक्षा से लेकर भाजपा के अंदरूनी गुटबाजी तक आरके सिंह अब सीधे सीधे पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं और संकेत दे रहे हैं साफ कि नई पार्टी बनाने में बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा, और अगर पार्टी बना ली तो वो वोट के नाम पर भाजपा कूदती रहती है, बहुत ज़्यादा मजबूती की बात करती है, बहुत ज़्यादा मजबूत रहती है, आत्मविश्वास से लैस रहती है, वो सब बिखर जाएगा। कैसी है आरके सिंह की ये चेतावनी? क्या ये सिर्फ नाराज़गी है या बड़ी राजनीतिक बगावत की एक शुरुआत है? सब कुछ आगे आपको बता रहे हैं। दोस्तों, बिहार की राजनीति में बगावत की आहट अब सुनाई देने लगी है और चुनाव से पहले ऐसी सरगर्मी दिखाई भी देती है। लेकिन ये बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है। आरके सिंह जैसे कद्दावर नेता मोदी कैबिनेट में कभी वो मंत्री रहे, और आज क्यों पार्टी के ही नेताओं को उन्होंने चौराहे पे खड़ा कर दिया है, इस्तीफे की बात करने लगे हैं, राजपूतों के वोट की धमकी देने लगे हैं, साफ कहने लगे हैं कि अगर बना लिया दल तो राजपूत वोट ये तो तय है कि उधर नहीं जाएगा, इधर ही आएगा। पूर्व नौकरशाह, पूर्व केंद्रीय मंत्री और अब पार्टी से नाराज आरके सिंह बीजेपी के एक मजबूत स्तंभ माने जाते रहे दोस्तों, और आरके सिंह अब खुले मंच से बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि राजपूतों को मिला है। क्या मिला है राजपूतों को? राजपूतों को सिर्फ अपमान मिला है, नहीं मिली है कोई सत्ता में भागीदारी, नहीं मिली है सत्ता में कोई जगह। सिर्फ वोट लेने के बाद राजपूतों को लॉलीपॉप दिया गया है। अब आरके सिंह क्या राजपूतों की आवाज बनने जा रहे हैं? अब आरके सिंह क्या अपनी एक अलग राह बनाने जा रहे हैं? आरके सिंह क्या नई राह पे निकल चुके हैं? दोस्तों, उन्होंने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, साफ तौर पर उनसे इस्तीफा मांग लिया है। बोला कि पार्टी छोड़ के चले जाओ, कोई फायदा नहीं है रहने का। और यहां तक कि वो प्रशांत किशोर, उनके भ्रष्टाचार के आरोपों का समर्थन भी कर दिया है कि प्रशांत सही कह रहा। हालांकि प्रशांत तो खैर हम लोग उन्हें बिजनेसमैन ही कहते हैं, रणनीति बनाने में आप ठीक कह सकते हैं, लेकिन यहाँ चुनाव लड़ने में खुद उनके पसीने छूट रहे हैं। लेकिन खैर, यहाँ आरके सिंह प्रशांत के आरोपों को बिल्कुल सही और उसका समर्थन देते नजर आ रहे हैं। अपने इन पार्टी के नेताओं को दो टूक चेतावनी दे रहे हैं। दोस्तों, आरके सिंह कह रहे हैं अब वक्त है राजपूतों को सोचने का, बहुत दे दिया गया धोखा, अब राजपूतों को एक होना पड़ेगा, राजपूतों को एकजुट होना पड़ेगा। और वो कह रहे हैं क्या हमें एक अलग पार्टी बना लेनी चाहिए। और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है दोस्तों, बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। और चूंकि बिहार की राजनीति में ऐसे ही जो सोशल डिवीजन से पॉलिटिक्स जिस तरह से अफेक्ट रहती है, समीकरण किस तरह से बनते हैं और जाति आधारित किस तरह से वो वोट बैंक नापे और समझे और तोले जाते हैं, और क्या ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, एनडीए के लिए? दोस्तों, आरा सीट से हारने के बाद आरके सिंह खुद को पार्टी में साइडलाइन मानते नजर आए। 2014 चुनाव जीते, लोकसभा चुनाव जीते, 2019 का लोकसभा चुनाव जीते, मंत्री भी रहे। रिपोर्ट कहती है वो क्षेत्र से गायब रहते थे और जनता से जुड़ाव उनका था ही नहीं। लेकिन 2019 में चुनाव जीतने के बाद, 2024 लोकसभा चुनाव हारने के बाद, वो अपने आप को पार्टी से साइडलाइन मानते रहे हैं। ऐसा समझते रहे कि पार्टी ने उन्हें तरजीह देनी बंद कर दी है, कोई पूछता नहीं है। खैर, बहरहाल ये तो सत्ता का खेल ऐसा ही होता है, आप भी समझते हैं। कब तक पुकार है, कब तक आपकी पूछताछ है, कब तक आपकी जय जयकार है, कब तक आपके साथ काफिला है,
कब तक आपके साथ लोग हैं, कब तक आपके साथ समर्थक हैं, कब तक आपके साथ प्रोटोकॉल है, बताने की ज़रूरत नहीं है। खैर दोस्तों, सवाल यह है कि क्या राजपूतों को जोड़कर आर.के. सिंह एक नया सियासी मोर्चा खोलने जा रहे हैं, और अगर नया मोर्चा खोलते हैं तो बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है, एनडीए के वोट बैंक के लिए कितनी बड़ी आफत है। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर ऐसा होता है तो क्या बीजेपी का परंपरागत वोट, वो वोट बैंक क्या बिखर सकता है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में आने वाले दिन बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। चुनावी मैदान बिल्कुल दिलचस्प ऐसे होंगे, कांटे की टक्कर, बिल्कुल महासंग्राम मुकाबला। लेकिन इस बीच आर.के. सिंह की बगावत बीजेपी और एनडीए के लिए, ऐसे ही बीजेपी में कम बगावत, क्योंकि आप देखिए नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका, भारतीय जनता पार्टी चाहती है हम बड़े दल बन जाएं एनडीए में, चिराग पासवान की अपनी मंशा है, अपने टारगेट है, जीतन राम मांझी की अपनी डिमांड है, अपने तत्व और अपने लक्ष्य है, पार्टी को रजिस्ट्रेशन कराना है, उधर उपेंद्र कुशवाहा के अपने सिद्धांत हैं। खैर बहरहाल, अब इस बीच आर.के. सिंह की बगावत ने बीजेपी को तोड़ दिया है, एनडीए को बिखेर दिया है, जो कि बिहार चुनाव पे भी इंपैक्ट बहुत गहरा डालेंगे। दोस्तों, जहां एक तरफ एनडीए 2025 की तैयारी 2025 विधानसभा चुनाव में जुटी है, डटी है, कभी मोदी जी आते हैं, कभी शाह साहब आते हैं, कभी जेपी नड्डा आते हैं, और सब अब तो प्रभारी भी नियुक्त किए जा रहे हैं, बिहार की जिम्मेदारी दी जा रही है बड़े बड़े केंद्र के मंत्रियों को, नेताओं को। लेकिन इस बीच आर.के. सिंह को कोई संभालेगा? आर.के. सिंह के राजपूत वोटों को क्या वो बिखेरने में सफल होंगे? बीजेपी क्या बिखेरने से रोक पाएगी? दोस्तों, आर.के. सिंह जैसे नेता अगर पार्टी को भीतर से झकझोर रहे हैं, झकझोरने में लगे हैं, तो क्या बीजेपी इस बगावत को संभाल पाएगी, या फिर बिहार में एनडीए का किला दरकने वाला है? क्या बिहार में एनडीए बिखरने वाला है? क्या मौजूदा भारतीय जनता पार्टी अपनों में ही उलझ जाएगी और इसका फायदा इंडिया ब्लॉक राहुल तेजस्वी महागठबंधन को मिलेगा? और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, इस बीच कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी अपने वोट साधने की कोशिश करती है, सबका साथ सबका विकास, भले ही वो कागज पन्नों पे अलग हो, लेकिन धरातल पर क्या है, खैर इसकी हकीकत आप ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते होंगे। लेकिन अब आर.के. सिंह की चेतावनी, राजपूतों के वोट को लेकर एक लगातार उनकी अपनी चिंता, अपना वोट बैंक, वो कितनी बड़ी मुसीबत एनडीए बीजेपी के लिए है? ज़रूर बताइएगा कमेंट के जरिए। आर.के. सिंह का बगावती सुर बीजेपी के लिए कितनी बड़ी आफत, एनडीए को बिखेरने में कितनी भूमिका निभाने वाला है? खबर पे आपकी राय ज़्यादा ज़रूरी, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, खुले मन से दीजिएगा, खुले विचार से दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, पेज को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, चुनाव से जुड़ी, बिहार चुनाव की जुड़ी हर खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आप भी अगर हमें कोई सलाह देना चाहते हैं, कोई सजेशन आपका हो, खुले दिल से आप आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, लास्ट तक आप बने रहे।